को सुशोभित कर रहे हैं। मैं तो भांजे भांजी कहता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे, अब अफसर हो गए हो। इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों और लाखों लाख मेरे बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज अष्टमी का दिन है। नवरात्रि साधना का पर्व है, एनर्जी रीगेन करने के दिन है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तो नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखता था, सांसद रहते हुए भी। और मैं कोशिश ये करता था कि इन 9 दिनों में मैं साल भर के लिए ताकत इकट्ठी कर लूं, शक्ति इकट्ठी कर लूं। ये सचमुच में साधना का दिन है और सिद्धि साधना से ही प्राप्त होती है। अष्टमी का दिन हमने इसलिए चुना कि मैं पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को आपके माध्यम से प्रेरित कर सकूं। यह आपका अभिनंदन तो है ही, लेकिन बाकी के लिए प्रेरणा है कि जब तुम बन सकते हो तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। जब इन 38 से सफलता प्राप्त की है तो मेरे लाखों बेटा बेटियों, तुम भी निराश मत होना। बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबको और बड़ी विनम्रता से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं, इन्होंने तो सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर पर सफल वो भी हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए मेरे मन में ही आया, क्योंकि इनने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन तुमने तो प्रदेश का दिल जीत लिया, मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं। सीना गर्व से थोड़ा और चौड़ा हो गया, वैसे तो बड़ा पतला हूं। एक साथ 38 सिलेक्ट हुए यूपीएससी की परीक्षा में। एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। हम कहते थे मध्य प्रदेश में वन संपदा है, जन संपदा है, जल संपदा है, खनिज संपदा है, लेकिन गर्व से मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिभा संपदा भी है, टैलेंट संपदा भी है। ये इन बच्चों ने सिद्ध कर दिया। लेकिन ये बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम कितना करना पड़ता है, ये जरूर सोचना। मैं अभी देख रहा था, मैंने मंगाया कि अलग अलग लोगों ने तो सीधे तस्वीरें आपको मिंटो हॉल से दिखा रहे हैं, जहां सफलता का मंत्र कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान यूपीएससी के प्रतिभागियों, चयनित छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं। और वहीं इस कार्यक्रम में प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन किया गया और इसके साथ ही डिजिटल वर्जन का भी विमोचन किया गया। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान छात्रों का सम्मान कर रहे हैं और वहीं कई सम्मानित छात्रों ने, होनहार छात्रों का सम्मान यहां किया गया और उन्होंने अपने अपने सफलता के मंत्र यहां पर लोगों से साझा किए। तो आज सफलता का मंत्र कार्यक्रम में होनहारों का सम्मान किया गया। मिंटो हॉल से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर होनहार छात्रों का, किसी ने होनहार छात्रों का सम्मान कर रहे हैं। टीवी नहीं देखा कि बेटी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, टीवी देखने ही बंद कर दिया। ये इनकी मेहनत तो है, लेकिन माता पिता की कम नहीं है। और मैं सबसे कह रहा हूं कि सब भूल जाना, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना, उनका सम्मान करना कभी मत छोड़ना। आज उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। अलग अलग लोगों ने, लंबी सूची है मेरे पास सबकी,
हमने पुस्तिका इसलिए छापी है कि सबको क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसके टिप्स मिल जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के बहुत से बच्चे सफल हो। और आपसे, बहुत लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, कुछ बच्चों से मुझे बात करनी है, लेकिन ऊपर उठ के जमीन कभी मत छोड़ना। देखिए, हम अब बड़े पद पर पहुंचेंगे और बड़े पद पर पहुंचने के बाद दो ही भाव मन में हो सकते हैं। अब तो हम बड़े आदमी हो गए, अब हमारे बराबर कौन है? साला मैं तो साहब बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कह रहे थे यहां बेटा बेटी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, देखिए ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये धन कमाने का माध्यम नहीं है, ये देश बनाने का तरीका है। देश बनाने का हमारे पास अवसर है। जिनमें टैलेंट है, पैसा तो कहीं भी बना लेते। प्राइवेट कंपनी ज्यादा बड़ा पैकेज देती, बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं आजकल, करोड़ों रुपए के पैकेज, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिविल सर्विसेज में आए हैं, इसका मतलब है हमको प्रदेश बनाना है, देश बनाना है, जनता की बेहतरी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। कि उन लोगों को कभी मत भूलना। अब मुझे लंबा समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, लगभग 15 साल हो गए। मैं अफसरों को जानता हूं कौन कैसा है। 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, जो कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, जितना आ जाए कर करा लो। दूसरे वो होते हैं जिन्हें काम रोकने में मजा आता है, होने नहीं देना है। नियम का, कानून का हवाला देके ऐसे अटकाते हैं कि निकलवाने में ही पसीना लोगों को आ जाता है। और तीसरे ऐसे होते हैं जो समस्या होती, नियम प्रक्रिया होती, तो भी रास्ता निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। देखो, हम हैं तो करने के लिए हैं। अब किसी ने कहा कि एक ही जीवन मिला है, तो इस जीवन में इतना करो कि हमेशा याद रखे जाओ, हमेशा याद रखे जाओ। देखो, एक कलेक्टर अगर चाहे तो पूरे जिले को परिवर्तित करके बदल के रख सकता है। अब बुच साहब का नाम कोई भूल सकता है क्या? आज भी चले जाओ बैतूल में, बुच साहब के चर्चे करते लोग मिलेंगे, करे एक जमाना था तब, जब निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। देखो, हम हैं तो करने के लिए हैं। अब किसी ने कहा कि एक ही जीवन मिला है, तो इस जीवन में इतना करो कि हमेशा याद रखे जाओ, हमेशा याद रखे जाओ। देखो, एक कलेक्टर अगर चाहे तो पूरे जिले को परिवर्तित करके बदल के रख सकता है। अब बुच साहब का नाम कोई भूल सकता है क्या? आज भी चले जाओ बैतूल में, बुच साहब के चर्चे करते लोग मिलेंगे, करे एक जमाना था तब, जब बुच साहब आए थे। एक बात की, एक अफसर की बात नहीं कर रहा, एक वो ऐसे जिन्हें नया इतिहास रच दिया, अपने काम से जिन्होंने निर्माण भी किया, प्रदेश को बनाया भी और लोगों का भला भी किया, उनको लोग देवता की तरह पूजते हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जीवन में ऐसा जरूर करना कि तुम सदैव याद रखे जाओ, सदैव याद रखे जाओ। नियम से चल रहा है, लेकिन नियम से पे चलते हुए भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोग हैं जो दुखी हैं, कितने लोग हैं जो अभाव में जीते हैं। रहने का घर नहीं मिलता, मुश्किल से बच्चे पलते हैं,
आज भी जब हम देखते हैं एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी है, लोग अकूत धन और दौलत के मालिक हैं, इनको अपने पेट भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी जो योजनाएं बनती, मेरी तो ऐसे लोगों के बीच से बनती। अभी मैं गया था टीकमगढ़ जिले के दौरे पे, मुझे एक समूह मिला जिसने बताया कि छोटा सा घर है, एक कमरा, पिता के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो रही, इतने घर एक ही घर में रहते हैं। आप बताओ जिंदगी कैसे चले। उसी दिन लौट के आया, मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और तय कर दिया, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के एक परिवार अगर है, और एक परिवार का मतलब है पति पत्नी और बच्चे, और एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, तो हर परिवार को अलग प्लाट का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि वो अपना स्वतंत्र घर बना सके। देख क्या है, योजना बन गई। ये लाडली लक्ष्मी काय में से निकली। मैं आज योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। देखो, जब अभाव में मैंने प्रतिभाशाली बच्चों को देखा, तब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, जिसमें तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में IIT IIM में भी एडमिशन होगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। ये दिल में जब तड़फ होती है तब निकलती है। लेकिन मैं योजनाओं का महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं जीवन में जरूर ऐसा करना कि जिससे उनको जो जरूरतमंद है उनको सुख दे सको, खुशी दे सको, उनकी जिंदगी बदल सको। जमाने को बदल सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करोगे। अभी तो आपको प्रशिक्षण लेना है, वो ढंग से आप प्राप्त करना। चीजें जरूर ध्यान रखना। एक, जनता के प्रति स्नेह का भाव, हमेशा ध्यान रहे कि हम इनके लिए हैं। ये मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अफसर हो, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सलूट सलाम किसके लिए? उस आदमी के लिए। तो अधिकार मिले उस आदमी के लिए मिले जो गरीब है, परेशान है। और मैं गरीबी की बात केवल नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने तरह की योजनाएं आज गति शक्ति अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब यहां कई बार तो अलग अलग विभाग लड़ते रहते हैं। PWD वालों ने सड़क बनाई, फिर आगे PHE वाले उन्होंने सड़क खोद के पाइपलाइन बिछा दी, और बाद में फिर वो टेलीफोन वाले केबल बिछाने आ गए। सड़क बनाई, खुद गई, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। इसलिए अप्रोच अलग तरह की चाहिए। मैं उस पर विस्तार से कभी बोलूंगा जब ट्रेनिंग लेके आओगे, तब कौन सा कैडर किसको मिलता है। लेकिन एक श्लोक गीता के याद रखना, अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता कौन? भगवान श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने कहा था मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चिते। मुक्त संगो मतलब जो सबको बराबर समान माने, सब जिसकी नजरों में बराबर हो। कोई मेरा है, परिचित है, रिश्तेदार है, दोस्त है तो उसके लिए फेवर कर दूं, ये नहीं, सबके लिए समान। अनहमवादी मतलब घमंड नहीं, अहंकार नहीं, पद का भी घमंड नहीं होना चाहिए। धृति मतलब धैर्य, कई तरह की समस्याएं आएगी। अभी मोहन जी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों को तो रोज ही समस्याओं से जूझना है। समस्याएं नहीं होगी तो अपनी जरूरत ही क्या होगी? फिर समस्याएं तो रोज आती है। मैं सवेरे 6 बजे फोन पे शुरू होता हूं तो 1.5-2 घंटे तो समस्याएं निपटाता रहता हूं। कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, खाद कितना आया, कोयला कितना आया, फलाना कितना हुआ। सवेरे से जुटना पड़ता है
और कोरोना में तो बाप रे बाप, जब ऑक्सीजन का संकट था तो रात रात भर नहीं सोए। टैंकर के ऑक्सीजन का विशेष टैंकर होता, उसके ड्राइवर से भी बात कर रहे थे, कहां पहुंचे? बोले साहब उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मिलकर उन्होंने पकड़ लिया कि इधर नहीं इधर रख लो। तो कितनी तरह की समस्या होती कल्पना नहीं करते, लेकिन ये समस्याएं सुलझाने के लिए तो हमें उसमें धैर्य नहीं खोना। मुक्त संगो अनमवादी, धृति मतलब धैर्य, और उत्साह मतलब कुछ करने की लगन बनी रहेगी। कैसे नहीं होगा, करूंगा करूंगी। इंसान अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है, कोई काम असंभव नहीं। आखिर पूरी दुनिया इंसानों ने तो बनाई है, कहां से कहां पहुंच गए हम आज। इसलिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहना। बाकी टिप्स जब पूरी ट्रेनिंग लेके आओगे तब दूंगा, लेकिन मैं बाकी बच्चों से बात करना चाहता हूं 10 मिनट। आज लाखों बच्चे सुन रहे हैं, आपने सुना जिनने सफलता प्राप्त की है। पहली चीज इनने कही, मैं फिर दोहराना चाहूंगा। सफलता का पहला मंत्र है आत्मविश्वास, अपने आप पे भरोसा रखना। जो अपने आप पे भरोसा रखता है, भगवान भी उसी पर विश्वास रख करते हैं और उसी को देते हैं। जो अपनी मदद आप करता है वही कुछ कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं तो बड़े गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं क्या करूं। तो मौह की मक्खी भी बगल वाली उड़ाएगा, फिर तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तय कर लूं कि नहीं मुझे तो करना है, मैं आखिर इंसान हूं। कितने लोग ऐसे हुए? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मध्य प्रदेश में महू में जन्म लिया, सूबेदार के घर पैदा हुए, 14 भाई बहन थे। बिजली नहीं थी तो सड़क के जो लाइट लगी रहती थी उसके प्रकाश में पढ़ते थे। कितनी डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां थी, भारत का संविधान लिख दिया। एक नहीं, हजारों। कोई गरीबी फरीबी मायने नहीं रखती जी। मन में अगर भरोसा हो, विश्वास हो और दृढ़ संकल्प अगर कर लें तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो मैं सुनाना चाहता हूं आपको, वो मुझे भी बहुत प्रेरणा देते हैं वो शब्द। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। पहली चीज आत्मविश्वास में करूंगा। मैं जब छोटा था तो हम छोटे किसान, मैं कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुआ। तो किसान को भी मजदूरी के लिए तो लोग लगते थे उस जमाने में, और मजदूरी पैसे में नहीं देते थे, अनाज में नाप के देते थे। हमारे यहां बुद्धा था जो चरवाहा और हरवाहा दो रहते थे। हरवाहा मतलब जो हल चलाता था, बखर चलाता था। चरवाहा मतलब जो मवेशी चराता था। एक दिन देर से आया, उसकी पिटाई हो गई। मेरे मन में बेचैनी की ये कौन सा न्याय है। तो मैंने गांव में ही आंदोलन किया था, और किसानों के जो मजदूरी कम मिलती थी पाई से, वो मेरा पहला आंदोलन था। मन में ललक हुई है कुछ कुछ कुछ, क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं। और जब पहला आंदोलन की कहानी भी पूरी सुनाऊंगा तो मैंने मजदूर इकट्ठे किए। मैं 7वीं में पढ़ता था। बहुत मुश्किल से इकट्ठे हुए, कुछ कहने लगे छोटा सा लड़का ये क्या करेगा। 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलनी चाहिए। इकट्ठा करके बोल भैया कैसे मिल सकती। मैंने कहा काम बंद कर दो। कौन से काम करवाएंगे। तो बोल काम बंद करने को हो जाएगा। मैंने कहा करके देखो। करें क्या। मैंने कहा मीटिंग के बाद जुलूस निकालते हैं। तब गांव में बिजली नहीं होती थी, गैस बत्ती जलती थी, पेट्रोमैक्स। एक गैस बत्ती ली, मेंटल बांधा, मिट्टी के तेल से जलती थी, जलाया, और 12-15 मजदूर इकट्ठे हो पाए। एक ने अपने सिर पे रखी गैस बत्ती, साथ में मैं, और मजदूर निकले 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। जब वो जुलूस मेरे घर के सामने पहुंचा तो मेरे चाचा जी लठ लेके निकले कि आओ मैं देता हूं 5 पाई।
और जैसे ही वो गरजे तो मजदूर तो फेंक फाक के गैस बत्ती भग गए, मैं हत्ते लग गया। तो वो पिटाई अभी तक याद है। फिर हम भोपाल भेज दिए गए कि ये तो बिगाड़ रहा है। लेकिन मन में आया कि ये कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। तो हमने एक बार एक एमएलए साहब देखे जो निर्देश दे रहे थे अफसरों को कि इसका ये कर दो, ये कर दो। मैंने कहा यार ये आदमी एमएलए बनकर कर सकता है। तो लगा कि तू क्यों एमएलए नहीं हो सकता। मुझे लगा कुछ ना कुछ कर। इमरजेंसी में हम जेल भी रहे, लड़ते भिड़ते रहे, वो कथा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि करना चाहिए। करना चाहिए तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। लगातार काम कर रहा हूं। मैं साधारण हाड़मास का पुतला, सामान्य परिवार में, लोअर मिडिल क्लास में मैंने जन्म लिया। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा। पहले जैत के प्राइमरी स्कूल में, फिर भोपाल के 6.5 नंबर में कन्या माध्यमिक शाला में फट्टी पे बैठ के। एक नहीं, ऐसे अनेकों में। मैं कोई मुझे महिमामंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाकी सब बच्चों से कहना चाहता हूं, पहली चीज आत्मविश्वास से भर जाओ, मैं कर सकता हूं। दूसरा, लक्ष्य तय करो। और बिल्कुल यह बात सही कही कि लक्ष्य भी अपनी रुचि का तय करो। और मां बाप से भी, माता पिताजी से मेरा निवेदन है, बच्चों पर दादागिरी मत करो, उनको अपना रास्ता चुनने दो। अब लता मंगेशकर जी से कोई कहते कि सरकारी नौकरी कर ले। अब लता मंगेशकर जी की जो स्वाभाविक रुचि थी गाने में, संगीत में, आज क्या मुकाम बनाया है। अभी विवेक का हमने सम्मान किया, हॉकी के प्लेयर मध्य प्रदेश के, कितने परिश्रम से मुकाम बनाया है। स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति नहीं मरनी चाहिए। मैं सबसे यह नहीं कह रहा कि यूपीएससी की परीक्षा दो, ये तो प्रेरक है हमारे बच्चे जिन्हें सफलता प्राप्त की है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, पहले लक्ष्य तय करो, क्या बनना है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और वो दृढ़ इच्छा शक्ति फिर तुम्हें सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा तो उठाएगी, अनुशासन का पालन कराएगी। वो कहेगी कि टीवी नहीं देखना तो नहीं देखना, त्याग दो। वो साधना, संयम, तपस्या सिखाएगी। क्योंकि बड़ा लक्ष्य कोई सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि खेलते कूदते बन जाएंगे कुछ। हम जब पढ़ते हैं तो दो तरह की टेंडेंसी होती है। एक, जैसे तैसे पास हो जाए यार, ज्यादा कहां दिमाग लगाएं, तो फिर उसमें पढ़ाई में जितना मन लगना चाहिए लगता ही नहीं, खेलते कूदते रहते हैं। और जब ये तय कर लें कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना, चाहे कुछ हो जाए, तो फिर ध्यान एकाग्र करके कितनी मेहनत करते हैं। तो ये इच्छा शक्ति जो आपसे मेहनत कराती है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है, ये मेरा दावा है, दावा। जैसा सोचता और करता बन जाता है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये इच्छा शक्ति आपके अंदर क्षमता पैदा करती है। आप दूसरे उदाहरण से समझो, जहां बर्फीले पहाड़ है वहां के जानवरों के शरीर पे बड़े बड़े बाल क्यों उगते हैं? क्योंकि बर्फ के उस माहौल में उनको जिंदा रहना है। जिंदा रखने की इच्छा शक्ति उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल उगा देती ताकि सर्दी से उनकी रक्षा हो सके। ये जीने की इच्छा ये करवा देती है। आपने तय कर लिया और आप बेचैन हो गए कि नहीं ये तो करना है, भगवान सचमुच में कहता हूं वैसी शक्ति दे देंगे। अपने आप वैसे रसायन आपके शरीर से निकलेंगे और आप वैसे बन जाएंगे। क्या बनना है तय करो, लक्ष्य तय करो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाओ, तय करना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या करना है, सवेरे कितना उठना है, कितना पढ़ना है, स्वास्थ्य कैसा रखना है। फिर उस रोड मैप पे चलने की तैयारी करो। फिर दाएं बाएं मत देखो। अभी महाभारत का उदाहरण दिया, आपको पता है जब परीक्षा ले रहे थे कौरव और पांडवों की, गुरु द्रोणाचार्य पेड़ पे चिड़िया रख दी और रख के कहा कि इसकी आंख में तीर मारना है। और एक एक से पूछा बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कह रहा था कि पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही, फल दिखाई दे रहा है, चलने वाले चीटा चीटी दिखाई दे रहे हैं। अकेला अर्जुन था जिसने कहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मैं और कुछ नहीं देख रहा। तो वो जो रोड मैप बनाया उसमें चलो।
सफलता मिलेगी ही। यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो, आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो, अलग अलग कई क्षेत्र हैं। चिंता मत करो, अलग अलग फील्ड भी देखो, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, अनेकों भाषा की पढ़ाई, योग विज्ञान, स्टार्टअप, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, संगीत, कला, इतिहास, खेल, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्राफ्ट, थिएटर आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, आपदा प्रबंधन, साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक साइंस। कितने क्षेत्र खुले हैं। करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। तय करो क्या बनना है। और एक वचन में आज आपको देता हूं, जैसे सहयोग की आवश्यकता होगी, पहले भी हमने कई तरह की योजना बनाई है। विवेकानंद कैरियर काउंसिल, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बीच में बंद हो गई थी, मैंने फिर चालू कर दी। विदेश के लिए भी, विदेश में भी अगर जाके पढ़ना है तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति। कई ऐसे बच्चे थे जो कमरे का किराया नहीं मिलता था, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी, तो उनके लिए मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, उन योजनाओं को गिनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आप तो निकाल लो उनमें से। और चिंता मत करना, नहीं बनानी होगी तो मामा बना देगा, उसकी भी परवाह नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और करना है। अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना रहे, जिसमें जो उद्योग खोलना चाहे उनको सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा, और लोन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी। उसके बारे में मैं आज विस्तार से नहीं बोल रहा। ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में। अगर काम सीख गए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो दुनिया में कहां काम की कमी है। और इसलिए मेरे बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना मार्ग तय करो, अपना लक्ष्य तय करो, मार्ग बनाओ, आगे बढ़ो। जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वो हर संभव सहयोग, आपको हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं एक अपील और कर रहा हूं कि इस संबंध में अगर आपके सुझाव हो कि हम कैसे प्रवेश परीक्षाएं हो, चाहे और किसी तरह का सहयोग हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, इनमें प्रारंभिक परीक्षा भी जिनने उत्तीर्ण कर ली हो, उनको किस तरह के सहयोग और सरकार को करना चाहिए, आप सुझाव भेजें। मैं सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं, और अपने सुझाव mygov.in पर अवश्य भेजिए। अपने बच्चों की वित्तीय सहायता से लेकर अन्य प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, उसमें कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मदद, अपनी मदद आप खुद ही करेंगे। जब आप चाहेंगे तभी होगा। और इसलिए मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। आसमान है उड़ने के लिए, लंबी उड़ान भरो और बड़ी सफलता प्राप्त करो। कई बार जब बच्चे मुझे मामा कहते हैं तो दो भाव मेरे मन में पैदा होते हैं। एक मामा का मतलब जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए दो दो मां का प्यार हो, वो मामा। लेकिन आज मैं और सोच रहा था, एमए मामा, और मामा एम से मतलब है मेंटोर। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर पाऊं और प्रेरित भी कर पाऊं। ऐसे मुझे लगा अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहो। अगर वैसे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और एम से, दूसरे एम से मतलब है मोबिलाइजर, जो सभी सुविधाओं को जुटाने में भी मदद करे। और ए से मतलब है एफिनिटी,
जो अपने भांजे भांजियों से प्यार करे, आत्मीयता रखे, लगाव रखे। और इसलिए मैं इस दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा सरकार की तरफ से कि अपने बच्चों को हम लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी हो सकें। लेकिन मैं फिर अंत में कहता हूं, जैसे मेरे ये बेटा बेटी बैठे, इनने खुद मेहनत से सफलता प्राप्त की, आपको खुद लक्ष्य तय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक आपके लिए कहूंगा, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं खूब गाता था पहले। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। पता नहीं पुराना गाना है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वो है जो देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए जीता है। और एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है, वो जो मुझे सुन रहे बच्चे, उन सबको आज सुनाना चाहता हूं। आप सबने सुनी होगी, अटल जी की कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसकी पंक्तियां सुनना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे थोड़ी, जोर से बोलो ना, कोशिश करने वालों की। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार। असफलता एक चुनौती है। अगर कभी असफल भी हो गए, चिंता मत करो, फिर प्रयास करो, ट्राई अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपकी अमृतवाणी हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत होती है, न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि यहाँ उपस्थित सभी सभागण के लिए। और अब मैं अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री दीपक सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी आभार प्रस्तुत करने के लिए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम सफलता के मंत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों और उनके माता पिता का, जिन्होंने कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। मैं मीडिया के सभी साथियों का आभार करता हूँ। मैं प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए